नमस्ते। जय भारत। भाई एक वीडियो पाकिस्तान का देखने को मिला। मैं थोड़ा से मेरा होश उड़ गया। बंदा खड़ा है ऐसे बड़े स्टाइल में जैसे क्लास ले रहा है। वो वाइट बोर्ड बिहाइंड, मार्कर्स हाथ में है, वाटर मार्कर्स। वो बड़ा स्टाइल में बोल रहा है। भाई सुन करके लगा कि भाई ये कौन सी दुनिया से, कौन सी ग्रह से आया ये रूबी, और क्या क्या कहता है। उन्होंने एक चीनी लड़ाकू विमान का वर्णन कर रहा है। जे कुछ नाम है, होता है ना, कुछ कुछ नाम है। जे बोलता है ये इतना किलोमीटर उड़ सकता है। फिर उन्होंने क्या किया, वहां से उनका व्हाइट बोर्ड में जो मार्कर पेन से एक चक्कर बनाया, मतलब रेंज। बोलते यहां से यूके जा सकता है, फलाना जगह जा सकता है, पूरा पूरा भारत पार, हिंद महासागर जा सकता है, हर जगह जा सकता है। पता नहीं कौन सी ततूरा कहा खड़े हो गए बंधु। कहते हमारे पास फलाना लड़ाकू जहाज है, इसे हम फलाना फलाना जगह जा सकता है। अरे भैया तुम्हारे पास है जेएफ कुछ नाम है, चीनी है भाई, हो सकता है इतना दूर भी जा सकते हो, पर चलाएगा कौन? तुम में से इतना कोई क्षमतावान व्यक्ति होंगे नहीं, क्योंकि आपका ही नमूना है, बाकी फेंकते रहते हो। जा सकता है क्या वहां का, मान लीजिए आपका जहाज यूके तक पहुंच सकता है, पर पहुंच कर क्या करोगे? वहां निरीक्षण करके वापस आओगे या कुछ करोगे? वो करेगा तो वो लोग वहां जो बैठे हैं ना, उनका दो हाथ दो पैर नहीं है क्या? वो बस ऐसे चुपचाप हंसते रहते हैं। भाई तुम्हारा सुंदरता देख करके स्वागत करेंगे, आरती उतारेंगे। क्या समझ रखा है हमारे पास है, वो करेंगे ये करेंगे। अरे 2 दिन पहले तुमने एक मिसाइल ऊपर मारा, भाई नीचे चले गया, वो फट गया। अब जो आसपास लोग रहते थे वो पता नहीं कितने लोग मरा, कोई खबर तो देते नहीं वहां से, तो हमें जानकर भी कोई फायदा नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं। ये सौभाग्य पहले सोचा भारत ने, फिर ब्रह्मोस मारा। अब भारत का ब्रह्मोस का किस्सा चल रहा है पाकिस्तानी घरों में। पता नहीं वो क्या समझता है ब्रह्मोस के बारे में या भारत के बारे में, और हमारे पास क्या है वो आपको पता नहीं, हमें भी पता नहीं। हमें पता होने की जरूरत भी नहीं है, पर जब भारत में क्या है हमें पता चलेगा। जब आप लोग कुछ गड़बड़ करेगा तो वो देखेगा, अरे तो हम ही नहीं फेंका। यही है, यहां तो कोई खबरी लाल नहीं है जो ऐसे फेंकते रहता है। हमें तो चुप रहने का प्रशिक्षण है। थोड़ा बहुत डिसिप्लिन ज्यादा है आपसे, थोड़ा बहुत नहीं, कई बहुत ज्यादा है। डिसिप्लिन सोसाइटी है जो खाली फुकट में बात नहीं करता। तो ये इंसान आकर के खड़े खड़े क्या क्या बोला, हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको मारेंगे इनको मारेंगे। अरे मारने के अलावा कुछ सोचता भी है क्या? उनका नाम तो मैं भूल गया, तो वो गलती से देखा ये व्यक्ति आखिर का ऐसा फेंक रहा है, तो सोचा भाई कोई तमाशा फिल्म देखता है उसे वो छोड़ दे। हम लोग तो पाकिस्तानी वीडियो ऐसे देखता है, मतलब मनोरंजन के लिए देखते हैं हम लोग। मनोरंजन खूब होता है हम लोग, पर वहां के लोग इस पर विश्वास करके बैठे हैं, सोच के बड़ा दुख भी होता है, सहताब होता है उसमें, दुख नहीं सहताब होता है। कैसे कैसे लोग हैं। और ये सबसे बड़ी अफसोस इस बात की है कि आपको पता है नहीं कि आप कितने गिरे हुए हैं। हाँ तो बात सही है, यदि आपको थोड़ा सा ही पता कि अब बहुत इतना गिरा है, तो वहां से निकलने के लिए तो प्रयत्न तो होगा, करेगा।
पर पाकिस्तान में कई लोग ऐसे हैं जो शायद विदेशी स्वाधीन से या बाहर जाने की थोड़ा बहुत उनको सोचने का ढंग में बदलाव आया, वो ये लोग कुछ समझने के लिए प्रयत्न करता है, पता नहीं किस हद तक समझता है, फिर भी कुछ बदलाव आया। कम से कम इतना तो समझता है कि हमारे बारे में हम झूठ बोल रहे हैं। प्रशासन से लेकर के मोची तक झूठ बोल रहे हैं और बोल के स्वामी इसको विश्वास करता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। इतना कहानी बना करेगा भारत का 9 राफेल गिराया, 6 राफेल गिराया। भाई हमारा राफेल तो आपका सरहद पार ही नहीं किया, कितना बार कहा भाई आपका क्यों दोष दे हम, आप तो इतना खराब नहीं है। वो ट्रंप महोदय है ना यूएस में जो बैठा है, वो तो डंडोरा फिर के चल रहा है दुनिया में, कह रहा है कि हमने जंग रुकवाया, यहां रुकवाया वहां रुकवाया। तो पॉसिबल वो इतना कहता है तो आप तो इतना ही करता है, वो तो बहुत ज्यादा करता है। हमने ये किया वो किया, आप तो कह देंगे आप भी यही कहा हमने ये किया वो किया। भारत को तबाही में चाहे, पता नहीं भारत में किसी को पता नहीं कि जंग हुआ कि नहीं, सच बता रहा हूं। मैं भी सरहद से इतना दूर नहीं, हमें पता चले ना चले कुछ हुआ। यदि असली जंग यदि होता है ना, प्रभाव हमारे ऊपर होता, हम भी ब्लैकआउट में चले जाते ही। जब मैं रहता हूं वो सरहद से इतना दूर भी नहीं है, खास करके एरियल डिस्टेंस। तो हमें पता ही नहीं चला भारत में कि पाकिस्तान के साथ 4 दिन जंग चला, पता ही नहीं चला। कोई चीज में कोई बदलाव फर्क नहीं आया भाई, ये तो मामूली से पता नहीं चला, साधारण से सब कुछ साधारण चल रहा था। सब्जी आ रहा था, ठेले लेकर भाई लोग आ रहा था। हमारे देश में आजकल पैसा नहीं चलता, सब क्यूआर कोड से चलता है, ताकि कलंकित पैसा ना आए, 2 नंबरी पैसा ना आए, सारी चीज में जाए। पर हमारे लिए तो काफी सुविधा की बात हुई है, हम लोग बटुआ लेके जाते भी नहीं है आजकल। तो ये सब हम ये करेंगे वो करेंगे, हमारे पास ये है वो है। अब भी आपको बहुत लोग समझते कि आपके पास परमाणु बम है, पहले भी नहीं थे, आप में वो क्षमता नहीं था, अब भी नहीं है, आगे का बात कहने का मैं स्थिति में नहीं हूं। पर पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है। जो आप बम की बात कर रहे हो तो आपका नहीं है। हाँ, शुरू से में हम लोग सोचते थे कि चीन ने बना के दिया आपको, क्योंकि आपका एक बम परीक्षण किया था जब आप वाजपेयी जी ने हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तो उसका तुरंत बाद आपने भी कुछ परीक्षण किया। तो हम लोग समझते चीन ने आगे कुछ मतलब किया, आपने उन्होंने कुछ करके चला गया जैसे कि वो टर्की ने ड्रोन लाके, उनके लोग ड्रोन चलाने वाले मनुष्य चाहिए ना, और वो वहां बैठ के ड्रोन चलाया, जैसे चीन ने कुछ रखे वहां विस्फोट वगैरह चले गए होंगे, ये सोचते थे। फिर बाद में पता चला कि वो जितना भी आप परमाणु का बात कर रहे हो, तो उसको रखवाला भी आपने आपके जगह में रखा है, आपका तो उपयोग कर रहा है अमेरिका, उनका ही ये चीज, और उसका रखवाला ही वही लोग है, और चलाना दूर की बात आपके लिए, बस रखे है, इसको रहने दो इधर, पर उस तरफ जाना नहीं। आपका कोई भी लोग वहां जा भी नहीं सकते, क्या करेगा जाकर के, वो जाता वाता नहीं है उसके बारे में। प्रशिक्षित सैनिक हो तो काम होगा ना, होता नहीं, आप उस दिशा में कुछ काम ही नहीं किया। चलो भाई, तो वो वीडियो देख करके दुख लगा कि लोग ऐसे ही है क्या। अरे अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन के खड़े थे, साड़ी वाड़ी बना के, चिकना है, बोर्ड रखा है, वाटर मार्क से लिखता है जैसे कि बड़ा क्लास ले रहे हो, और बेवकूफी का बात इतना इस हद तक क्यों कहता है भाई, पता नहीं। समझते होंगे वो जो कहता सही है, हम जा सकता है, जाकर क्या करेगा, आपका आरती उतारने वाला को पहले बैठा करेंगे क्या उधर। चलिए भाई, मिलता है दुख भरी पाकिस्तानी नगमे सुन करके,
नमस्कार। जय भारत, जय सिया राम।